नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 जो बेसिक शिक्षा परिषद की हमारी पुस्तक है गणित की, उसके अध्याय 14 अर्थात ज्यामिति के अंतर्गत कोण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। ये एक आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है। तो ये विभिन्न आकृतियों में हम आप देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ये कोने दिखाई देते हैं। ये क्या हैं? किन्हीं दो के बीच के बने हुए कोने हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कोण कहते हैं। तो कोण, अब ये जो कोण बनते हैं उनके लिए दो किरण का होना आवश्यक है या दो रेखाओं का होना आवश्यक है। तो पहले हम ये जान लें किरण क्या है, फिर उससे हम आगे बात करेंगे, फिर रेखाखंड या किरणखंड की बात करेंगे। बच्चों, हम लोगों को रोशनी कहाँ से मिलती है? हम आप जानते हैं कि ये सूर्य का चित्र हमने दिया, इससे क्या मिलता है? इससे हमको रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है। इसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है? इसके द्वारा हमको प्रकाश मिलता है। और हम ये जानते हैं कि प्रकाश का स्रोत जो है वो क्या है? वह सूर्य है। ये क्या है? ये सूर्य है, सन। तो सूर्य का प्रकाश हम तक कैसे पहुंचता है? तो हम लोगों के पास जो ये प्रकाश पहुंचता है वह किसके द्वारा पहुंचता है? वह किरण के माध्यम से हम लोगों को सूर्य का प्रकाश मिलता है। और हम आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें कहीं समाप्त होती हैं? नहीं, सूर्य की किरणें कभी समाप्त नहीं होती या कहीं समाप्त नहीं होती। आप अगर आभास करें कि बाहर खिड़की बंद है, दरवाज़ा बंद है, सुबह या शाम के टाइम जब सूर्य की रोशनी दीवार पर पड़ती है तो दीवार में कहीं छिद्र है या छेद है और खिड़की या दरवाजे में कहीं सांस है या छेद है, तो आप देखेंगे कि वह प्रकाश की किरण सीधे अंदर तक चली आती है यदि उसे रास्ता मिलता है। तो हम आप ये कह सकते हैं कि जो किरण है इसका प्रारंभ, किरण का प्रारंभ या यूं कह दें कि शुरू होने की स्थिति यानी इसकी शुरुआत तो हमको आपको पता है, लेकिन यह कहाँ समाप्त होती है यानी इसके समाप्त होने की स्थिति हम आप नहीं बता सकते या यूं कह दें कि समाप्त नहीं होती। अब जब किरण की समाप्ति का हमें पता नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि हम किरण की लंबाई, अगर हम ये कह दें कि किरण है तो किरण की लंबाई हम नहीं नाप सकते, नहीं नाप सकते या माप सकते। किरण की लंबाई हम आप नहीं नाप सकते या नहीं माप सकते। तो अब किरणों का क्यों, वही चीज ये हमने बताया कि किरणों का प्रारंभ तो पता है कि किरण कहां से शुरू हो रही है और कहां समाप्त होगी या इसका अंतिम बिंदु कहां होगा, ये हमको आपको पता नहीं है। अब जैसे हम बात करें किरण की, तो जैसे ये मान लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु, मान लीजिए ये एक टार्च के द्वारा हम आप क्या कर रहे हैं? टार्च के द्वारा हम आप किरण रोशनी फेंकते हैं, तो ये कहाँ खत्म होगी इसका कोई पता हमको नहीं है। तो ये क्या है? यहां से किरण का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन ये कहां तक चली जाएगी इसका कोई आभास नहीं। जैसे सूर्य की किरण का कोई अंत बिंदु नहीं, वैसे ही हम टार्च के द्वारा जैसे ही टार्च जलाते हैं हमें पता नहीं होता कि इसका अंतिम बिंदु कहां है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किरण है वो मान लीजिए का बिंदु से प्रारंभ होती है। किरण कहां से शुरू हो रही है? का बिंदु से, लेकिन ये कहां तक जाएगी इसका कोई हमको पता नहीं है। तो ये हमारा किरण है और का क्या है? ये इसका प्रारंभ बिंदु है।
या यूं कह दें कि इसका शुरुआती बिंदु है किरण का। तो किरण को हम आप इस तरह तीर का चिन्ह लगाकर किरण को प्रदर्शित करते हैं। अब हम विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई किताब लेते हैं, किताब आप लेते हैं, किताब को आप खोल दें तो आपके सामने ये किताब का खंड आएगा। तो एक ये और एक ये, इनके बीच में एक कोना मिलेगा। घड़ी, हम आप जानते हैं किसे, घड़ी। कुछ चित्रों की हम और बात करते हैं। जैसे हमने कहा घड़ी, ये आपकी एक घड़ी, ये मध्य बिंदु, एक छोटी सुई है। तो आप देखिए बड़ी सुई भी अगर इसी के सीध में है तो ये यहां पर भी इसकी बड़ी सुई हो सकती है, यहां पर भी बड़ी सुई, यहां पर भी बड़ी सुई, या यहां पर बड़ी सुई। तो हम आप देखते हैं कि अगर इस थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा दें और सिर्फ इन सुइयों के बीच यहां पर आप देखिए दो किरण हैं। ये प्रारंभिक बिंदु का है, का से ये किरण एक चली, दूसरी किरण ये आई, फिर एक किरण ये आई। अब ये किरण अगर ये का है, ये खा, ग, घ, च और छ। तो आप ये देखिए कि का खा पहली किरण से और दूसरी किरण का ग के बीच में एक कोना बनता है। इस कोने पर जो ये कोना बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। या ये यहां तक आएगा तो एक दूसरा कोण बनेगा, ये यहां तक जाएगा यानी पहली किरण का खा और दूसरी का च है तो उसका कोण ये बनेगा। इस तरह हम दो आकृतियों की बात करते हैं। कमरे, कमरे की दीवालों के, दो दीवालों के बीच आप देखेंगे तो एक कोना बनता है। तो हम आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप बात करते हैं किसकी, कि दो किरणों के मध्य, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, दो किरण। मान लीजिए ये किरण का प्रारंभ बिंदु है, एक किरण हमारा इधर चल रहा है, दूसरा किरण हमारी ये जा रही है। तो एक का खा है और एक का ग है। तो आप ये देखेंगे कि दो किरणों के मध्य क्या होता है, उनके झुकाव को, यानी जो जहां पर वो एक बंद आकृति मिलेगी, यहां पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि एक किरण ये जा रही है, दूसरी किरण ये जा रही है, तो यहां पर आकृति बंद नहीं है, इसलिए यहां पर कोण नहीं बनेगा। किंतु यहां पर बंद आकृति है तो यहां पर जो झुकाव बन रहा है, जो कोना बन रहा है, यही क्या है, इसी को हम आप कोण कहते हैं। ये तो हमारा कोण का खंड हो गया। अब यहां जैसे घड़ी की सुई की बात की, तो अब यह कोण की माप हम कैसे करते हैं। तो इस कोण की माप के लिए आप की बात हम करेंगे। और यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक किरण है काखा, एक कागा, एक काघा। अब आप देखिए यहां पर अलग अलग कोण बन रहे हैं। यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां अलग अलग कोण बन रहे हैं। जैसे पहला कोण ये बना, दूसरा कोण ये बना, तीसरा कोण ये बना और चौथा कोण हमारा कहां बन रहा है, ये बना। तो ये अलग अलग कोण हैं। तो कोण की जब हम बात करते हैं तो हम अगला खंड